मेंस में मेरा पहली 2 बार स्कोर 680 के आसपास रहा है। पहली बार 684 आया, दूसरी बार 680 आया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था दैट मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं कर नहीं पा रही हूँ, ये इतना ही मैं डिज़र्व करती हूँ और इस लेवल पे मैं अटक चुकी हूँ। बट आई थिंक दिस एग्ज़ाम नीड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, needs a lot of acceptance. It needs you to revisit where you're going wrong. It needs you to be open-minded. अगर आप आराम से खुद के साथ बैठें और ऑनेस्टी के साथ सोचें कि आपने क्या गलती करी है, बिना इस एग्जाम को ब्लेम किए कि ये तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक आप सिर्फ अपने आप में चेंज ला सकते हैं। सो ये मैंने किया इस बार और कुछ टेक्निक्स फॉलो करी जिससे कि मैं 680 की रेंज से 792 पे पहुंची हूँ। ऑलमोस्ट 112 नंबर का जंप आया है इस बार मेरे स्कोर्स में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इम्प्रूवमेंट मैंने कैसे लाई और पिछली बार की क्या मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है। सो आई थिंक सबसे पहली बात, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यूपीएससी बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है, ये दे आस्क एनीथिंग अंडर द सन। एंड ये सोच के हम अपने आप को एक्सक्यूज कर लेते हैं टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। एंड मैं भी ऐसे ही कर रही थी पिछली 2 बार, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज लाया उसमें। सब कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस, यू शुड रीड इट प्रॉपरली एंड गेट टू नो इट। सब कहते हैं कि आपको PYQs करने चाहिए वगैरह वगैरह, बट ये क्यों करने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यही 2 सोर्सेज हैं जिससे यूपीएससी आपको बहुत ही कीन इंसाइट देता है अपने वर्किंग में। यूपीएससी की तरफ से आपको इससे बेटर इंसाइट कुछ मिल नहीं सकती। सिलेबस वो बता देते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो बता देते हैं हमने क्या पूछे थे। तो इन 2 चीज़ों को लेके जो आप एनालाइज कर सकते हैं और एक फोकस्ड अप्रोच से अपने कंटेंट को रिफाइन कर सकते हैं, इससे बेटर कोई और सोर्स नहीं हो सकता है। सो दिस टाइम what I did was, there are lots of coachings which take out these compilations जिसमें ऊपर सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस का एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे बहुत सारे PYQs हैं, उसके फिर एक टॉपिक लिखा है, उसके नीचे और PYQs हैं। तो ऐसे टाइप का मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख दिया सारे GS पेपर्स के लिए। एंड हर समय प्रिपेयर करते हुए इसको रेफर किया ताकि आई डोंट गेट टू साइड ट्रैक्ड, I don't start preparing for something which is unnecessary, and I can focus on the things which are most important. And when you keep reading them and if you keep revisiting these, a pattern starts forming in your mind and you start training your brain to think like the examiner, to know what is important, what I should focus on, what is not important. Even आपको ये न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत काम आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इतना लंबा न्यूज़पेपर होता है, उसमें कितनी सारी टाइप्स की न्यूज़ आती हैं, बट कैसे उसको फिल्टर करना है एंड कैसे उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ है जो यूपीएससी को इंटरेस्ट करेगी और ये चीज़ है जिसको मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आएगा। सो ये चीज़ मैंने करी। सबसे पहली चीज़ syllabus and PYQs, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो मैंने करी है, जो कि मैं कहती हूँ काफी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, वो थी टॉपर्स कॉपीज को रेफर करना। आप ये समझते हैं कि यूपीएससी आप दे रहे हैं, हम अपने आप के स्ट्रगल में काफ़ी गुम हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सेम स्ट्रगल बहुत लोग फेस कर चुके हैं आपसे पहले और कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनसे सीखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने कैसे ये फेस किया, उन्होंने क्या किया टू मूव फॉरवर्ड, एंड इफ़ यू वांट टू रीच वेयर समवन एल्स हैज़ रीच्ड, इट्स बेस्ट टू लर्न फ्रॉम देम। सो टॉपर्स कॉपीज़ को मैंने रेफ़र किया और सिर्फ पढ़ा नहीं, उनको पैसिवली नहीं पढ़ा कि मतलब देख लिया और सोचा कि वाह कितना अच्छा लिख रहे हैं वगैरह। उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन देखती थी और पहले मैं
सोचती थी कि मैं कैसे इसको आंसर करूंगी अपने दिमाग में। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखें बैठ के, अपने दिमाग में एक आंसर टाइप्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा अच्छा मुझे ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह से मैं अप्रोच करूंगी बॉडी को, इस तरह से कंक्लूड करूंगी, एंड देन यू रीड हाउ द टॉपर हैज़ अप्रोच्ड द पेपर. सो one thing that happens is sometimes we don't realize that we are not addressing the demand of the question. To understand how to approach the question, वो question कुछ पूछ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो मार्क्स आपके उसी हिसाब से आएंगे. But because these people have proof that they have secured ranks, and then definitely they understand how to answer the question, so you can learn from their writings. कैसे फ्रेम करना है आंसर, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए उसको, कंक्लूड कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने टॉपर्स कॉपीज से डेफिनेटली पढ़ी थी. सो सेकेंड थिंग वाज टॉपर्स कॉपीज. एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आंसर राइटिंग and content enrichment. Because मैंने ये देखा अपना जब परफॉर्मेंस एनालाइज किया कि फर्स्ट टाइम जब मैं दे रही थी तो सब बोलते हैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, वही तरीका यूपीएससी क्लियर करने का. कंटेंट मेरे पास ज़्यादा था नहीं, 2020 में ही मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2020 में ही मैं अटेम्प्ट दे रही थी. सो आई हैड अ ह्यूज लैक ऑफ कंटेंट. नॉलेज बेस वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. तो आंसर राइटिंग कर करके कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं डाल रहे हैं. तो पहली बार मैंने बहुत सारी आंसर राइटिंग करी और मेरा नहीं हो पाया. दूसरी बार मैंने सोचा यार आंसर राइटिंग तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, इस बार मैं कंटेंट इनरिचमेंट करती हूँ. और ज़्यादा मॉक्स मैंने नहीं लगाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, पढ़ती गई ये सोचते हुए कि शायद इसी से मेरा पास होगा. But once again, marks उतने के उतने रह गए. And even though I had the content, I didn't have the practice to put it on paper because it doesn't matter आपके दिमाग में कितना है, आपका knowledge कितना है, आप कितने समझदार हो. अगर आप एग्जामिनर को वो नहीं दिखा पाते हो तो उस knowledge का कोई फ़ायदा नहीं है. मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा आपकी लाइफ में होगा, ऑफ कोर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगी. बट अगर आपका एम है to get marks and get a rank, then there's no point in keeping it in your mind. You have to put it on the paper. So the third time, I decided that I have to put my feet in both these boats. I have to simultaneously practice answer writing and develop my content. So जैसे आपने statistics याद कर लिए, committee reports, कुछ basic frameworks बना लिया स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर कि इसका ऐसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे कंक्लूजन होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए. तो उस हिसाब से ना आपका टाइम जो एग्जाम में होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है. तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज आपकी मसल मेमोरी बन जाए कि भाई इस टॉपिक से ये सवाल आया है तो मैं इस ही स्टाइल में इसको लिखूंगा. नॉट सेइंग यू डोंट रीड द क्वेश्चन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. बट सिमिलर टॉपिक्स विल हैव सिमिलर काइंड्स ऑफ कंटेंट दैट यू कैन पेपर इनटू इट, लाइक स्टैट्स हो गए, कुछ SDGs हो गए, वो सब चीज़ें. तो वो चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो मेक योर आंसर लिटिल बिट बेटर, टेक इट वन अप द नॉच. सो ये रहा मेरा मेंस का जर्नी. आई थिंक सब लोग ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की एंड यू कैन नॉट डू विदाउट इट एट्सेट्रा. बट ये चीज़ इंटरनलाइज करना बहुत मुश्किल है. मैं भी ऐसा बिलीव करती थी काफ़ी बार कि शायद मैं एग्ज़ाम पास आने लगेगा तो जोश आ जाएगा और फटाफट हम उस टाइम बहुत सारी आंसर राइटिंग कर लेंगे और पास कर पाएंगे. बट UPSC इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. UPSC demands that you walk slowly, steadily, but purposely towards the goal. Short bursts of energy cannot take you past this examination. What is important is that आप कल से बेहतर बनाए अपने आप को. आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि मैं जितना कल कर पा रहा था या कर पा रही थी या मैं जैसी कल थी आज मैं उससे बेहतर हूँ. तो स्लोली जब आप ऐसे सोच के आगे बढ़ेंगे और रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा that when you look back and see where you started, you would have come so far.
And that is what is most important in this paper. There's nothing else that's more important than improvement. So that was the that was the most important thing I think I learned during my journey.